अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद काफ़िया के हवाले से अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक और फिर हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बड़ी ही अहम बात बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जब भी आप कोई तसनीफ़ करने बैठें, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो नात हो, चाहे वो कसीदा हो, कि जिसके अंदर कवाफ़ी का इस्तेमाल हो, तो ज़ाहिर है उस का तय्युन जो है वो मतला में किया जाएगा। मतला के जो दोनों मिसरे होंगे उसमें आप जिस काफ़िए का भी ऐलान करेंगे उसको फिर आपको आखिर तक जो है वो निभाना होगा। तो यही वो मकाम है जो बहुत ही एहतियात का मुतकाज़ी है। वो कैसे? वो यूँ कि जब भी आप काफ़िए का इंतखाब करें तो कुछ चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखें। जी हाँ, मिसरा हो गया, जोश के अंदर बड़ा प्यारा मिसरा हो गया और आपने उस पे ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने इसके ऊपर जो है अब गज़ल या नात या कसीदा मुकम्मल करना है। इतना प्यारा मिसरा हुआ है, ये पूरा शेर हो गया, पूरा मतला हो गया, लेकिन आपने ये गौर न किया कि इसके अंदर इत्तेफाकिया जो दो कवाफ़ी मुंतखब हुए हैं, इनमें तो कुछ मसाइल हैं। आगे चलकर अगर आप मज़ीद उस पर लिखना चाहेंगे तो फिर आप मसाइल का शिकार होते चले जाएंगे। जी हाँ, तो इसलिए जब भी कोई गज़ल, कोई नात या कुछ भी लिखने बैठें, कोई कसीदा लिखने बैठें जिसमें कवाफ़ी का इस्तेमाल हो, तो कवाफ़ी का इंतखाब करते वक्त ये मुंदरजा ज़ैल चंद चीज़ें जो हैं इनको हमेशा मलहूज़े ख़ातिर रखें। तो अब मैं एक एक करके जो है आपको वो गिनवाऊँगा, और उससे पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास भी करूँगा कि अगर कोई साहिब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो नंबर 1, सबसे पहले आप जब भी कवाफ़ी का इंतखाब करें तो प्लीज़ ऐसे कवाफ़ी का इंतखाब करें जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हों। जी हाँ, यानी आपका आगे चलकर जो है वो काफ़िया तंग ना हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूँगा, अगर आप वफ़ा और जफ़ा का काफ़िया रखते हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। क्यों? वफ़ा, जफ़ा, खफ़ा, सज़ा, जज़ा, रवा, ना रवा, तो इसमें सैकड़ों अल्फाज हैं। जी हाँ, तो आप बड़ी खुशसलूबी के साथ, बड़े आराम के साथ विकेट के चारों तरफ जो है वो शॉट लगाएंगे। जी हाँ, आपके जहन में जो भी मज़मून आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कोई ना कोई काफ़िया जो है वो मुयस्सर हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने फ़िराक का काफ़िया रख लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पहले मिसरे में आप फ़िराक ले आए, दूसरे मिसरे के अंदर आप जो है वो सबाक ले आए, क्योंकि फ़िराक के साथ तो सबाक ही आ सकता है या कोई और इस किस्म का लफ्ज़, तो दूसरे तीसरे शेर पर ही जाते हुए आपको सांस चढ़ जाएगा। जी हाँ, आप कहेंगे कि मैं किस अज़ाब में फंस गया हूँ। क्यों? कि अब फ़िराक के साथ सबाक, खुनाक के अलावा और कौन सा आसान काफ़िया मुहैया हो सकता है। अलगरज़ कवाफ़ी का इंतखाब करते हुए सबसे पहली सिफ़त या सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि हमेशा वो अल्फाज काफ़िया के लिए या कवाफ़ी के लिए मुंतखब करें जो कसीर मिक़दार में पाए जाते हों, ताकि आगे चलकर आपका काफ़िया तंग ना हो। आपके ज़हन के अंदर आपकी जो तख़य्युल की परवाज़ जो है वो जिस सिमत भी जाए, मज़मून का तकाज़ा जैसे भी अल्फाज का हो, आपको अपने मज़मून के मुताबिक, अपने तख़य्युल के मुताबिक जो है वो लफ्ज़ मुयस्सर हो जाए। नंबर 2,